हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीइंग टीचर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने सीडीपी पढ़ी है उन लोगों के लिए भी, जिन लोगों की क्लासेज हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही, जो लोग पहली बार सीडीपी पढ़ रहे हैं या जो सीडीपी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस किस प्रकार का रहेगा ये आपको पता ही चल जाएगा। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है, हम आज क्लास में जानेंगे कि सीडीपी आखिर हमको क्यों पढ़ना है। ठीक है, देखिए, जब आप ये जान जाते हैं कि आपको किसी काम को क्यों करना है तो आप बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि हमको गड्ढा क्यों खोदना है तो आपको गड्ढा खोदने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप काम करेंगे एज अ लेबर, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेंगे गड्ढा खोदने में। तो वही सेम चीज़ है, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि आखिर सीडीपी या साइकोलॉजी हमको क्यों पढ़नी है तो हमको इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा। ठीक है, मतलब हमको एग्ज़ाम देना ये पता है कि सीडीपी एग्ज़ाम में आएगी, ये भी पता है, लेकिन हमको क्यों पढ़ना है, मतलब हमको सीडीपी आखिर क्यों पढ़वाई जा रही है, सिलेबस में क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद ये है कि क्या मतलब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस जिस सोर्स से हम आज पढ़ेंगे, क्या वो सोर्स इम्पॉर्टेंट है। तो जी हाँ, आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोगों की शुरुआत हो रही है, जो लोगों की तैयारी करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग अभी इस बार एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोई भी वीडियोज़ देखेंगे सीडीपी का, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, या फिर मतलब मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड कोई भी साइकोलॉजिस्ट, मतलब कोई भी चीज़ें अगर आती हैं, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के आपको क्लियर एंड कट समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम सीडीपी क्यों पढ़ते हैं। सीडीपी पढ़ने का मतलब ये है कि देखिए, सीडीपी का फुल फॉर्म तो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे पहले का पढ़ने का जो मेन रीज़न यही है कि हम अगर प्राइमरी के टीचर बनते हैं, ठीक है, या फिर जूनियर लेवल के टीचर बनते हैं, तो उस समय तक बच्चों की जो एज होती है, देखिए, जब 1 लेकर के 1 to 11 ईयर, ठीक है, ये एज होती है, और 1 to 14 ईयर तक, ठीक है, ये जो इस एज के जो बच्चे होते हैं, इस एज के बच्चों को हम पढ़ाते हैं प्राइमरी में, ठीक है, और जूनियर में, मतलब 1 to 5 और 6 to 8 पढ़ाते हैं हम। तो इनका जो माइंड मेंटली डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और जो मतलब जो ये एक तरीके से जो सोचने की इनकी क्षमता होती है, जो बढ़ती है घटती है, इनका जो टाइम होता है वो अधिकतर क्या रहता है, टीचर्स के साथ में इनका टाइम जाता है। जैसे कि सुबह जब आते हैं बच्चे 8-9 बजे, तो दोपहर तक मतलब 2-3 बजे तक आराम से रुकते हैं, 2 बजे घर से जाते हैं। घर पे भी टाइम उनका होता है, लेकिन चीज़ें ये रहती हैं कि सीडीपी का पढ़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम बच्चों के जो मानसिक विकास है, जो शारीरिक विकास है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को डेवलप कर सकें। शारीरिक विकास भी इससे जुड़ा हुआ है, हम आपको आगे बताएंगे कैसे। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब सीडीपी हमको पढ़ना है तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि बच्चों का मतलब दिमागी रूप कैसा, मतलब वो दिमाग से क्या सोचते हैं। ठीक है, उनको समझाना पड़ेगा कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, क्योंकि अधिकतर टाइम जो है, देखो, जो बच्चे का जन्म होता है, उसके जो शैशवावस्था आती है, उसको एडोलसेंस बोलते हैं, उसके बाद उसकी किशोरावस्था तक जो रोल रहता है 50% से ज़्यादा का, वो एक टीचर का रहता है। ठीक है, तो टीचर भी, अगर टीचर को समझ में नहीं आएगा कि हमको बच्चे के मतलब दिमाग को कैसे हमको समझना है, उसकी एक्टिविटीज़ को कैसे समझना है, इन सब सारी चीज़ों को अगर वो समझेगा नहीं, उसको पढ़ेगा नहीं, उसको पता ही नहीं होगा टीचर को कि कैसे हम मैनेज करें, कि अगर जो है बच्चा बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा है तो उसको हम कैसे मैनेज करें, उससे हम डांटें या फिर उसको हम पास में बुला के उसको प्यार से समझाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सीडीपी में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं कि कैसे हम एक बच्चे को मैनेज करते हैं, कैसे हम एक बच्चे को समझाते हैं, कैसे हम एक बच्चे की जो बुद्धि होती है उसके साथ में हम एक तरीके से खेलते हैं कि हाँ, मतलब आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो, आप मतलब एक मोटिवेशन हम देते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हम सीडीपी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीडीपी का पढ़ने का रीज़न आपको पता चलेगा कि हमको सीडीपी क्यों पढ़ना है। सीडीपी का सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमको जो जिस फील्ड में जाना है वहाँ पे सीडीपी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसके बाद अब हम आते हैं कि आपका सोर्स क्या है। ठीक है, किस सोर्स से हम पढ़ाएंगे।
तो सोर्स का देखिए सेम मतलब है कि देखिए मुझे क्या था, अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं आपको मतलब प्रीवियस पेपर से स्टार्ट करता, ठीक है, और आपकी खुद समझ में कुछ नहीं आता, आपको बस क्वेश्चंस का लेवल पता चलता, बस ये समझते कि हाँ ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। फिर मेरे माइंड में ये आया कि मैं क्यों ना मतलब एक बेसिक से स्टार्ट करूँ। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद मैं फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद आप उसमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ में आएगा। जब आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है, तो आपका जो माइंड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रन करेगा। तो यही चीज़ मैं जो है मतलब अप्लाई करने जा रहा हूँ, और इसी चीज़ के साथ मैं जो है क्लासेस स्टार्ट करूँगा। तो ये क्लास आपको पूरी देखनी है, ठीक है, बिना हिचक बिना झिझक के। और कोई अगर डाउट होता है, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर लाइव क्लासेस कब चलती हैं, तो लाइव क्लासेस अभी तो फ़िलहाल नहीं चल रही हैं, बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करिए, किसी भी वीडियो पे कमेंट करिए, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिलता है आपको, ठीक है। शायद ऐसा किसी यूट्यूब चैनल पे होता हो, तो आपके सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई दिया जाता है, आपको समझाया जाता है, आपकी जितनी भी क्वेरीज आती हैं आपको उनका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मैम ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, तो आपको पूरा जो है सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का जो चीज़ है वो हम आपको बताते हैं कि हम किस सोर्स से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब नेशनल, जो मतलब सेंट्रल लेवल पे चलती हैं, सीबीएसई बोर्ड वगैरह चलाते हैं, और एससीईआरटी जो होती है वो स्टेट चलाते हैं, ठीक है। मतलब हर स्टेट की अपनी एक मतलब जो है एक बुक होती है, जिसको हम एससीईआरटी कि मतलब उसका पब्लिश करती है, और उसी वो बुक जो होती है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का दूसरा पहलू है, ठीक है। मतलब दूसरा एक सिक्के के दो पहलू वाली कहानी तो सुनी होगी ना, तो वही सेम चीज़ ये है कि एनसीईआरटी मतलब अगर हेड है, तो ये मतलब क्या बोलते हैं टेल है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो एनसीईआरटी भी बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिल रही तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो एससीईआरटी की ही एक बुक आती है मनोविज्ञान, ठीक है। आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एससीईआरटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, या एनसीईआरटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। आप फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको सजेशन बस यही है कि आप अगर ये मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आप ये जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी की जो क्लासेस चलाएंगे, अगर आप इनका वीडियो देखेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। आप उतने टाइम में आप किसी अदर सोर्स से, या आप अपनी जो बुक है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप उन पर फोकस कर सकते हैं, सिलेबस को समझ सकते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है। उन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो आपका टाइम बचेगा वो आपका अलग, जो आपका जो दूसरा है, जो दूसरे कामों में आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 चैप्टर है, मतलब 5 जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। तो आप अगर एक ही चीज़ पे फोकस कर जाएंगे, एक ही चीज़ पे समझेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। जब मैं ही मेहनत करूँ तो आप मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाइए, ओके। आप लोग अपनी मेहनत इतना क्यों एफर्ट करेंगे, फालतू का एफर्ट करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इन सब चीज़ों से दूर भागने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों से दूर हटिए और अपनी पढ़ाई फोकस कीजिए कि कम समय में आपका ज़्यादा मतलब जो है आपका ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो आपका यही एक वीडियो, जो वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये सीरीज रहेगी, एनसीईआरटी की सीरीज रहेगी, और ये जो बुक है, इस बुक से आपको पढ़ना होगा, और वही पढ़ाएंगे जो कि आपकी यूपी टेट में आ रहा है, ठीक है, या सीटेट में आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं सेम रहेगा। सीटेट में सेम क्वेश्चंस रहते हैं, यूपी टेट में और सीटेट में सेम क्वेश्चंस रहते हैं, बस थोड़ा सा जो सीटेट है इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछ लिया जा सकता है कि मतलब एक तरीके से क्वेश्चन आता है कि समावेशी कक्षा में मतलब शिक्षक की भूमिका क्या होती है। मतलब एक तरीके से जो इंक्लूसिव जो क्लासरूम रहता है, ठीक है, इंक्लूसिव जो क्लासरूम रहता है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। तो अब इसमें जो है 4 बड़े बड़े जो है सेंटेंस दे दिए जाएंगे, ऑप्शंस, उसमें से आपको एक मतलब फिर उसके बाद में फिर नीचे ऑप्शन में दे दिया जाएगा 1 2 3 या 2 3 या 1 2। तो इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन मतलब आने की संभावना रहती है, मतलब इस तरीके का लेवल रहता है। और यूपीटेट में क्या रहता है, यूपीटेट में सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, ठीक है। मतलब प्रत्यय मतलब किसने जो है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है ये थ्योरी दी है। तो इसको लेकर के ये यूपीटेट का क्वेश्चन हो गया, और सीटेट का क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। तो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ेंगे, आप पूरा खूब सारा पढ़ लेंगे यूपी एनसीईआरटी को, फिर उसमें आपका क्या रह जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में वही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट होंगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको उम्मीद करते हैं कि मैंने जो समझाना चाह रहा था, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी क्लासेस रहेंगी। देखिए जो सोशल साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए हम जिनको 6 to 8 पढ़ना है, जो जूनियर वाले हैं उनके लिए 6 to 8 एनसीईआरटी जो है मैं आपको जो है डिस्कशन करवाऊंगा उनका। और साथ साथ में जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है,
ये साथ साथ में चलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं आपके जैसे जो क्या शेड्यूल रहेगा कि एक मॉर्निंग में क्लास होगी, एक आफ्टरनून में क्लास होगी और एक इवनिंग में क्लास रहेगी। टाइमिंग इनका जैसे मैं फिक्स अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। जब चीज़ें थोड़ा सा रन हो जाएंगी मैं तभी आपको फिक्स टाइम बताऊँगा। मॉर्निंग में टाइम इसका मैं आपको 9 AM और आफ्टरनून में 1 PM, ठीक है। और नाइट में रहेगा 9 PM, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपका रहेगा। तो फर्स्ट मतलब जो क्लास रहेगी वो भी थ्योरी बेसिस पे रहेगी, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो भी थ्योरी बेसिस पे रहेगी, सेकंड क्लास भी जो है वो थ्योरी बेसिस पे रहेगी, थर्ड क्लास जो रहेगी वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, मतलब प्रैक्टिस सेट टाइप से हो जाएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें ले लेंगे, या फिर हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे जो आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में जो पढ़ा है उससे क्वेश्चंस ले लेंगे। तो 2 क्लासेज रहेंगी आपकी थ्योरी की और एक क्लास आपकी जो रहेगी वो रहेगी ऑब्जेक्टिव की, MCQs की, या फिर जो है कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हम उठा के पढ़ लेंगे। तो ये पूरा का जो सिस्टम है इस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी, ये हमारा सोर्स रहेगा। और हमको CTP क्यों पढ़ना है, CTP की वैल्यू क्या है, CTP हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमको समझनी है, ठीक है। क्यों पढ़ना है आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है CTP पढ़ना। अगर आप CTP नहीं पढ़ते हो तो ये समझ लीजिए कि आप एक लॉयल टीचर, एक हॉनेस्ट टीचर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आपको जब तक आप CTP नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि एक बच्चे के साथ आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको कैसे उसको समझना है, कैसे उसके मतलब जो है मेंटली कैसे उसे आपको मतलब समझना है, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। CTP पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके।